हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल लाभा होम एंड कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अभी हमारे घर पेंट वगैरह का काम हो रहा, तो यहाँ पर ये पहला रूम पेंट हो गया था। तो इसके बाद मैंने जो यहाँ पर सामान थे उस कमरे के, उसको यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर दिया था साफ़ सफाई करने के बाद। और जो हमने सामान था वो इस कमरे में रखा था उस समय पेंटिंग के समय, तो वो मैंने हटाकर फिर उस कमरे में अरेंज कर दिया था। तो ये कमरा मैंने अभी खाली कर दिया था क्योंकि इस कमरे में भी दूसरे दिन पेंट होना था। तो इस कमरे का मैंने सारा सामान हटा दिया था और यहाँ पर भैया पेंट रख कर चले गए थे कि अब सेकेंड दिन में ये कमरा पेंट होगा। और यहाँ पर ये बर्तन थे जो मैंने खाली किए थे, किचन के बर्तन, तो उसको अभी मैंने पेंट के बाद यहाँ बेड पर ला कर रखे हैं क्योंकि सारे बर्तन में बहुत ही ज़्यादा डस्ट पड़ गए थे। तो मैंने सोचा कि अब पहले किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ, उसके बाद फिर इन्हें खंगाल कर फिर इन्हें रैक पर लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बर्तनों को थोड़ा थोड़ा उठाकर यहाँ पर रख रही प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद फिर मैं बर्तनों को एक एक करके खंगालती जा रही हूँ कि सारे बर्तन में बहुत ही ज़्यादा महीन वाली डस्ट पड़ गई थी, जिसे कि बिना खंगाले रखना ही मुश्किल था। तो इसके बाद फिर मैं बर्तनों को एक एक करके यहाँ पर खंगालती जा रही हूँ और पानी निकालने के लिए यहाँ साइड में रखती जा रही हूँ। जब ये पानी निकल जाएंगे फिर मैं इन्हें सारे बर्तनों को रेक पर अरेंज कर दूँगी। और भैया लोगों को पेंट करके घर जाते जाते काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी। तो हमारे कमरों में पेंट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मेरे पास खाना बनाने का भी शाम का टाइम नहीं बचा था। तो मैंने दिन में ही कुछ खाना ज़्यादा बना लिया था, तो उसे ही मैंने रात में यूज कर लिया था। और इसके बाद यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह खंगाल कर रख दिए हैं साइड में पानी निकलने के लिए। और यहाँ पर पति देव जी हैं, तो यहाँ पर उनने बोला कि मैंने डब्बों को यहाँ पकड़ा देता हूँ और तुम यहाँ रैक पर अरेंज करती जाओ, तो इस तरह से काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर बस यहाँ पर पति देव जी डब्बों को पकड़ा रहे हैं और मैं इन्हें किस तरह से रखना है इस तरह से रख कर अरेंज करती जा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम निपट जाए, क्योंकि बहुत सारा साफ़ सफाई का काम पड़ा हुआ था और सारा ही घर बहुत ही ज़्यादा बिखरा लग रहा था। तो बिल्कुल काम कर कर के बहुत ही ज़्यादा मन ख़राब होने लगा था कि काफ़ी ज़्यादा शाम होने लगी थी। तो यहाँ पर अब बर्तनों मैंने सारे डब्बे रख दिए हैं रैक पर, और अब बर्तनों के पानी भी निकल गए हैं यहाँ पर। तो बर्तन यहाँ पर सूख चले हैं, तो अब मैं यहाँ बस बर्तनों को रैक पर अरेंज कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर एक एक करके जिस तरह से बर्तन रखे हुए थे रैक पर उस तरह से मैं लगाती जा रही हूँ ताकि बर्तन अच्छी तरह से किचन में सेट हो जाए और किचन का काम निपट जाए। फिर मैं कमरे की साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पर बस एक एक करके अब सारे पानी को हटाकर सारे बर्तनों को मैं यहाँ रखती जा रही हूँ। और मैंने यहाँ पर चेयर लगा रखी है, तो चेयर पर चढ़कर ही मैं बर्तनों को यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि नीचे से रैक बहुत ज़्यादा ऊंचा लगता है और बर्तन अच्छी तरह से रख नहीं पाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को अच्छी तरह से रैक पर अरेंज कर दिया है और किचन की साफ़ सफाई हो गई है। मैंने चूल्हा और प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ कर लिया है और सिंक को भी मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। तो मेरा किचन का काम निपट गया है। और यहाँ पर अब ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो यहाँ पर ये भैया लोग आ गए हैं यहाँ पर दूसरे कमरे की पेंटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस कमरे को भी मिलजुल कर खाली करवा लिया है। तो इसके बाद यहाँ पर कमरे को खाली होने के बाद यहाँ भैया लोग अब पेंटिंग यहाँ पर बना लिए हैं और यहाँ पर बस कमरों की पेंटिंग होना शुरू हो गई है। तो दो भैया लोग जो है वहाँ पर ये पेंटिंग कर रहे हैं और एक भैया जो दीवार जो टूटे फूटे हैं उनकी मरम्मत कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो दीवारों को ठीक करने के लिए जो पुट्टी वगैरह होती है वो तैयार कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर दीवार टूटे हैं उसे यहाँ पर साइड में लगा लगा कर ठीक करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर साइड की सारी दीवारें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो यहाँ पर वो मसाला लगा लगा कर उसे ठीक करते जा रहे हैं। और जो सामान उतारने वाले थे वो सब मैंने हटा दिए थे और जो सामान हम लोग नहीं हटा सकते थे उन्हें भैया ने बोला कि ऐसे ही छोड़ दीजिए, बेडशीट वगैरह डालकर वो सब पेंट हो जाएंगे। और जब तक वो कमरा पेंट हो रहा था तब तक ये दूसरा कमरा है जो कल पेंट हुआ था, तो यहाँ पर भैया ने बोला कि तब तक मैं खाली हो गया हूँ तो यहाँ पर मैं तब तक खिड़कियों वगैरह को पेंट कर देता हूँ। तो ये काम भी निपट जाएगा कि यहाँ पर दीवार तो पेंट हो गए और खिड़कियाँ और दरवाजे हो जाए तो इस कमरे का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भैया पेंट ले आए थे और यहाँ पर पहले खिड़कियों को पेंट करने लगे थे और ये फिर दूसरा कमरा है। तो अब पेंट करते करते दीवारों की शाम हो गई थी, तो भैया ने बोला कि अब टाइम अभी थोड़ा बचा हुआ है तो मैं यहाँ पर खिड़की और दरवाज़ों को भी तो यहाँ पर अभी दीवारों की पेंट और सारी ये खिड़कियों की पेंट करते करते काफ़ी ज़्यादा शाम होने आई थी क्योंकि सारे कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और तब तक मैं दूसरे कमरे में जो भी सामान रखने लायक था और जो भी अरेंज करने लायक था वो सब करके रख रही थी क्योंकि उस कमरे का काम लगभग निपट चुका था। तो यहाँ पर बस खिड़कियों की पेंटिंग हो गई है और अब भैया यहाँ पर दरवाजे की पेंट कर रहे हैं। तो दरवाजे को यहाँ पर ब्रश से नहीं पेंट कर रहे हैं, दरवाजे को यहाँ इन्होंने कपड़े को डिप कर लिया है पेंट में और उसी से दरवाज़ों की पेंट कर रहे हैं क्योंकि उनने बोला कि जो किनारे होते हैं
दरवाजे वगैरह के वो तो ब्रश से पेंट होते हैं, पर जो ये दरवाजे जो पूरे दरवाजे होते हैं उसे कपड़ों से पेंट करते हैं। तो बस किनारे के दरवाजे करने के लिए उन्हें पेंट वो ब्रश का यूज किया था, और बाकी दरवाजे वो कपड़ों से पेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस यहाँ पर दरवाजे के आगे साइड में पेंट हो चुका है, और अब वो पीछे साइड अच्छी तरह से पेंट कर रहे हैं। तो बस इस दरवाजे के पेंट के बाद अब लगभग सारा काम इस कमरे का निपट चुका था, और बस यहाँ पर पेंटिंग वगैरह ख़त्म हो गई थी और भैया लोग चले गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ सामानों को अरेंज कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।